हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपने वीडियोस में, और वो सीरीज़ है प्लैनेट इन एवरी असेंडेंट। मतलब हर प्लैनेट किस हाउस में, किस असेंडेंट में। तो हम सबसे पहले ऑब्वियसली एरीज असेंडेंट ले रहे हैं, और प्लैनेट जो हम शुरू कर रहे हैं, मैंने सोचा काफ़ी सारे प्लैनेट्स, बट आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद वीनस। ठीक है, तो हम लोग वीनस से शुरू करेंगे कि वीनस एरीज असेंडेंट के लिए हर हाउस में कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिजल्ट्स देगा। और यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक एक हाउस लेंगे और उसका साइन लेंगे ना। यहाँ पर हाउस और साइन दोनों आ जाएंगे, बट क्या चीज़ें और कवर नहीं होंगी कि उस प्लैनेट पे कोई और एस्पेक्ट है, या उस प्लैनेट का कोई कंजंक्शन है, या और किसी चीज़ में नक्षत्र वगैरह, ये हम नहीं चेक कर रहे हैं। हम सब सिंपल सी चीज़ चेक कर रहे हैं कि वीनस, जो आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, वीनस इन फर्स्ट हाउस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एरीज असेंडेंट है। ठीक है, साइन इसका एरीज है। तो ये एरीज साइन किससे होता है? मार्स प्लैनेट से होता है। तो वीनस सिटिंग इन द मार्स हाउस। तो इस हाउस का ओनर कौन है? मार्स हो गया। और यहाँ पे प्लैनेट कौन सा बैठ गया? वीनस। अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। पहले वीनस को सारे हाउसेज में कवर करेंगे, यहाँ से लेके पूरा आपका 12th हाउस तक, और ये होगा एरीज असेंडेंट। फिर हम जाएंगे आगे और असेंडेंट्स पे। ठीक है, चलिए सो क्विकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइस। और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी होंगी जो मिस करना टॉपिक को छोड़ने जैसा होगा। चलिए, तो सबसे पहले एरीज क्या होता है, एरीज असेंडेंट क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। असेंडेंट होता है सबसे पहले आपकी इच्छाएं, आपकी ओवरऑल बॉडी पर्सनालिटी क्या होती है, लगन से डिनोट होता है। आपकी विशेस, आप क्या बन सकते हो, कितना स्ट्रांग आपका लगन है, क्या चीज़ें वहाँ पे बैठी हैं, नहीं बैठी हैं, वो सब डिनोट करता है आपके लगन, यानी फर्स्ट हाउस से, जिसे हम असेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये केंद्र हाउस है। ठीक है, इसको हम त्रिकोण भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है किसी भी चार्ट में। आपके कोई से भी चार्ट ले लो, चाहे डिविजनल ले लो, चाहे आप अपना ये लगन चार्ट ले लो, कोई भी चार्ट ले लो, सब में असेंडेंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि असेंडेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब क्विकली आते हैं कि एरीज साइन क्या है। तो देखिए, एरीज जो है वो मार्स से रूल करता है, रूल करता है एरीज को। मार्स आप लोगों को पता है इट्स अ वेरी फायरी प्लैनेट, तो ऑब्वियसली, और ये मार्स की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो ये बहुत ही फायरी साइन होता है, राइट। फायरी मतलब इसमें तेज़ी, जैसे कोई चीज़ फास्ट मूविंग हो, पैशन, कंपैशन। ठीक है, और एक तरीके का जिसे कहते हैं किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा उसमें हो, चीज़ों में एग्रेसिवनेस हो। ठीक है, वो सब चीज़ें इस साइन से डिनोट होती हैं। अब वीनस क्या होता है, आप सबको पता है वीनस क्या है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ रोमांस, प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप, प्लैनेट ऑफ लग्जरी, कंफर्ट्स, ज्वेलरी, ब्यूटी, फूड। ठीक है, यहाँ सब चीज़ों में आपका वीनस आ जाता है। ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, सेक्सुअलिटी, ये सब चीज़ें वीनस से डिनोट होती हैं। और वीनस बहुत ही सेंशुअल प्लैनेट है, ये आप लोगों को पता है। हम इसको फीमेल प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो हमारे दो ग्रुप हैं जिसमें हमने बांटा हुआ है, तो उसमें हमारा अगर सीधे शब्दों में सुनिए तो मार्स जो है वो देवताओं के उस ग्रुप से आता है, और वीनस जो है, जिन्हें हम शुक्राचार्य, शुक्र बोलते हैं, वो हमारे दैत्यों के ग्रुप से आता है। तो ये दोनों प्लैनेट यहाँ पे ऑपोजिट ग्रुप से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि हम साइन और हाउस दोनों बातें कर रहे हैं। तो ये चार्ट एज इट इज़ ही आपको होगा, जिसका भी होगा, और वीनस उसमें यहीं बैठा होगा, तो उसका सेकंड हाउस जो होगा वीनस से डिनोट होगा, और एक 7th हाउस, 2 हाउस। अब ये दोनों हाउस जो हैं, ये मारक माने जाते हैं किसी भी कुंडली के लिए, 7th एंड 2nd। ठीक, अब इनको दोनों का ओनर मारक माना जाता है वो प्लैनेट। अब वो आपके लगन में आ गया, तो डेफिनेटली ये उतना पॉजिटिव साइन नहीं है अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट से बात करें। बट मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो इसको ज़्यादा नेगेटिव मत लें आप। पर हाँ, ये डेफिनेटली उतना एक पॉजिटिव, या ये कह लो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लेसमेंट नहीं है वीनस के लिए, जब वीनस यहाँ पे आके बैठ गया फर्स्ट हाउस में, स्पेशली इन द साइन ऑफ एरीज। ठीक, अब बात करते हैं कि जब वीनस एरीज में आता है तो होता क्या है। अब जब वीनस एरीज में आता है, तो जिनके भी होगा उनको जो पार्टनर मिलेगा, वो पार्टनर बेसिकली या तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव से मेरा मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है, कोई मार पिटाई ऐसा वाला एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव किसी भी चीज़ में हो सकता है, अगर वो अपनी फील्ड में है, स्पोर्ट्स में है,
या अगर वो किसी कंपटीशन में है तो वो बहुत ही उसको ये होगा कि उसको एक तरीके से आगे बढ़ने का, ऊपर रहने का एक बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना पैशन होगा, एग्रेशन होगा। इसी तरीके से जो पार्टनर होगा वो थोड़ा सा, अगर आप देखो बिकॉज वीनस डिनोट सेक्सुअलिटी ऑल्सो, तो अगर हम सेक्सुअल उसमें बात करें तो वहाँ भी थोड़ा सा आपका पार्टनर एग्रेसिव होगा इन सेक्सुअल मैटर्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर वीनस के बैठने से अब जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे आप जैसा पार्टनर चाहते हो, अगर यहाँ मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों का भी होगा कि उन लोगों को ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स में या तो अच्छा हो, या थोड़ा एथलीट टाइप बॉडी हो, 6 फीट हो, या अच्छी पर्सनालिटी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बिल्ट अच्छी हो। ऐसे लाइफ पार्टनर की वो लोग एक तरीके से आप ये मानिए कामना करते हैं, चाहते हैं, उनकी विश होती है। तो बट मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज़ डिफरेंट, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, और भी चीज़ें उसमें काउंटर फैक्टर इन करती हैं। बट यहाँ पर जो इच्छाएं होती हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वीनस इज़ अगेन द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी कह लो, या किसी भी चीज़ को ले लो, फूड को ले लो, ज्वेलरी को ले लो, रोमांस को ले लो, तो हर चीज़ में ना एक पैशन, एक एग्रेसिवनेस, एक आगे बढ़ने की चीज़, या उसके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहना, या उन चीज़ों को पाना। मतलब अगर प्यार है तो उनको ये है कि हाँ बस मुझे मिले प्यार अपने पार्टनर से, और किसी के साथ मतलब वो शेयर ना करे, वो बस मेरे से करे। और प्यार में एक एग्रेशन इन नॉट इन नेगेटिव सेंस प्लीज़, क्योंकि एग्रेशन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आ जाता है यहाँ पे, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि नेगेटिव सेंस नहीं, बट एक पॉजिटिव सेंस में कि उनका हाँ बस मतलब दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस। ठीक है, थोड़े से उसमें आगे जाना, उस चीज़ को पाने की कामना रखना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वीनस आपका एरीज़ में आ जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस में जब वीनस आता है, फर्स्ट हाउस जैसे मैंने बोला आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, आप हो, तो फर्स्ट हाउस में वीनस बैठने से क्या होगा कि जिसके भी फर्स्ट हाउस में वीनस होगा डेफिनेटली वो पर्सनालिटी वाइज जो होंगे वो थोड़े से प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, लोग उनसे अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, उनके फीचर्स अच्छे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दे विल बी फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, फेयर ना हूँ, वो अलग चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अगर कुछ और प्लैनेट्स बैठे हैं, कुछ और एस्पेक्ट कर रहे हैं लगन को, बट अगर अकेला वीनस है, कुछ एस्पेक्ट्स नहीं हैं, या कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ज़्यादातर फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होता, थोड़ा सा वीटिश टूवर्ड्स वीटिश होता है। और दूसरा चीज़ फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है, लोग जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। ऐसा होता है अगर वीनस आपका फर्स्ट हाउस में आ जाता है। मैं यहाँ पे साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड हाउस आपका होता है फैमिली का, सेकंड हाउस होता है आपका जॉइंट कह रहा हूँ, आपके अपने एसेट्स का, पैसों का। अब उनका जो ओनर है इट्स सिटिंग इन द 12th हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। अगर आप देखोगे तो यहाँ इससे सेकंड से ये 12th हाउस में आ जाता है वीनस, राइट। तो किसी भी प्लैनेट अपने से 12th हाउस में बैठना इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव थिंग, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव माना जाता है उनके लिए। बट अगर आप देखोगे कि वीनस डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है अपने ही हाउस को, विच इज़ द हाउस ऑफ योर रिलेशनशिप, हाउस ऑफ योर मैरिज और हाउस ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, उन सब की चीज़ों को, तो यहाँ ये एक बेनिफिशियल प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि जब वो अपने हाउस को देखेगा तो वो हमेशा उसको ब्लेस करेगा। यहाँ पर बैठ के वो आपके 7th हाउस को, आपकी आउटर पर्सनालिटी को, लोग जो आपको देखेंगे, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ लोग इनसे अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं जब वीनस बैठा होता है फर्स्ट हाउस में। तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, आपका मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है, या रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, और या आपका क्या कहते हैं बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इन ऑल इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट फॉर योर 7th हाउस रिलेटेड थिंग्स, नॉट फॉर द 2nd हाउस रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली गाइज ये वीनस जब फर्स्ट हाउस में आता है तो कैसे वो बिहेव करता है, जिस साइन में वो बैठा है एरीज में, वहाँ पर वो कैसे रिएक्ट करेगा। सी ओवरऑल अगर मैं इसको आपको नटशेल में बताऊँ तो इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर वीनस, बिकॉज वीनस थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाता है, एक जो उसकी अपनी क्वालिटीज़ नहीं है। बिकॉज वीनस क्या है, बहुत ही सेंशुअल, बहुत ही एक जिसे बोलते हैं कि सॉफ्ट प्लैनेट है। तो वो अगर फायरी साइन में आएगा तो इट विल ऑलवेज गेट्स लिटिल इरिटेटेड, वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करेगा, इराटिक बिहेव करेगा। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इट इज़ नॉट अ बैड प्लेसमेंट ऑल्सो, क्योंकि केंद्र में बैठा है प्लैनेट,
यहाँ से मैं दिग्बली जो होता है वो 4th हाउस में होता है, तो 10th में आके उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खत्म होती है, बट फर्स्ट में ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये प्लेसमेंट इज़ ओके काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, सो गाइज ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, वीनस इन फर्स्ट हाउस विद एरीज असेंडेंट। हम जो अगला वीडियो करेंगे वो करेंगे वीनस इन सेकंड हाउस विच इज़ इन टॉरस फॉर एरीज असेंडेंट। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे प्लैनेट बाय प्लैनेट। मैं बीच में और भी वीडियोस लेता रहूँगा, ज़रूरी नहीं है किसी को मैं इसमें डालूँ, बीच में अगर कुछ और टॉपिक्स लगेंगे मुझे इंटरेस्टिंग तो मैं उनके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो लेता हूँ। बट ये हमने एक सीरीज़ शुरू कर दी जैसे हमने राहु केतु की करी थी। ठीक है, आप लोगों के प्लीज़ कोई भी क्वेश्चंस हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्ट ऑन देम। और अगर आप लोग को कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं एक और एनर्जी मिलती है वीडियोज़ बनाने की, अच्छे वीडियोज़ बनाने की। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर भी कीजिए और लोगों के साथ जिससे उनको भी ये नॉलेज शेयरिंग हो जाए। So that's all guys for this video. Thanks for watching. Bye.